राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक आभार। आज किसान भाइयों हमारे चैनल पर पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप सबकी मदद से, आप सबकी सहायता से इस चैनल पर 1 लाख का जो सब्सक्राइबर का ये काउंटडाउन था, ये किसान भाइयों आप सभी ने पूरा करवाया है। तो दिल की गहराइयों से आप सभी प्यारे किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ आगे भी जुड़े रहें और अपने इस चैनल को और भी आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही खास होने वाला है किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे, जब हम अपनी फसलों के अंदर स्प्रे करते हैं तो हमें स्टिकर का उपयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, स्प्रेडर का उपयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर एक आता है हमारा पेनिट्रेटर, इसका उपयोग करें या फिर एक्टिवेटर, इनका उपयोग करें। ये 4 तरह के हमारे किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। कुछ आपको ऐसे देखने को मिलते हैं उसके अंदर स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर, ये तीनों आपके मिक्स होते हैं और एक्टिवेटर आपको अलग से भी लगाना पड़ता है। तो इसका जो आज हमारा सीधा सा मेन मकसद है वो ये है कि इनके हमें फ़ायदे देखने को मिलेंगे या फिर नुकसान मिलेंगे, और अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो कौन से वाले का उपयोग करना चाहिए जो हमारी फसलों पर अच्छी तरीके से रिजल्ट निकाल करके दे सके, कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा कामयाब है और कौन से मौसम के अंदर या किस समय पर हमें इनका उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमें और भी शानदार रिजल्ट देखने को मिले नुकसान की बजाय। तो इसी के बारे में आज मैं पूरी चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार स्टिकर है क्या। तो स्टिकर किसान भाइयों एक तरह का चिपको है। चिपको का मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए आप कोई भी दवाई अपनी फसल के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं और उसके अंदर स्टिकर मिला लेते हैं, तो स्टिकर का कार्य ये रहता है कि ये दवाई जो है हमारे पत्ते पर जा करके चिपक जाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पत्ता है, इस पत्ते पर आपने स्प्रे किया और जब आप इस पर स्प्रे करेंगे और आपने स्टिकर इसके अंदर मिलाया तो स्टिकर जा करके इस पत्ते के ऊपर चिपक जाएगा, दवाई को चिपका देगा, जिससे कि जो दवाई का रिजल्ट है वो थोड़े लंबे समय तक वो दवाई जो है पत्ते पर चिपकी रहती है, तो दवाई जो है लंबे समय तक रिजल्ट देती रहती है। तो ये तो होता है किसान भाइयों स्टिकर। अब बात करते हैं किसान भाइयों हमारे स्प्रेडर की, कि स्प्रेडर का क्या काम होता है। तो स्प्रेडर वाली जो हमारा स्टिकर होगा, यानी कि स्टिकर तो होगा ही, लेकिन उसके अंदर जो हमारी स्प्रेडर वाली टेक्निक है वो इसके अंदर लगी हुई होती है। तो जैसे ही मान लीजिए आपने पत्ते के ऊपर स्प्रे किया तो चिपको का स्टिकर का काम था कि वो जाकर के चिपक जाती थी, लेकिन ये जो है स्प्रेडर जो है ये दवाई को पूरे पत्ते के ऊपर आपके फैलाना शुरू कर देगा, पूरी फसल के ऊपर उस दवाई को फैलाना शुरू कर देगा, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं पेनिट्रेटर की, कि आखिरकार पेनिट्रेटर क्या है। तो पेनिट्रेटर का कार्य किसान में ये रहता है, मान लीजिए पत्ती के ऊपर आपने स्प्रे किया, उसके अंदर स्प्रेडर वाली टेक्निक भी है और पेनिट्रेटर वाली टेक्निक भी है। तो जो बिल्कुल बारीक बारीक सी अंदरूनी वाली हमारी धारियाँ होती हैं जो पत्तों के अंदर, फसलों के अंदर होती हैं, उनके अंदर भी किसान भाइयों ये अच्छी तरीके से उस दवाई को पहुंचा करके और भी शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका कोई कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है या आपका कोई भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, आप उसके अंदर ये वाला स्टिकर मिला देते हैं तो ये कोशिकाओं के अंदर पहुँच करके भी किसान भाइयों हमारी फसलों को राहत देता है। हमारी फसलों के अंदर जो छुपी हुई फंगस होती है उस फंगस को भी ये मार देता है। तो ये काम होता है हमारे पेनिट्रेटर का। इसी तरीके से किसान भाइयों एक्टिवेटर होता है। एक्टिवेटर का जो हम उपयोग करते हैं, इससे जो दवाई होती है वो लंबे समय तक किसान भाइयों एक्टिव रहती है। मान लीजिए किसी दवाई का जो रिजल्ट टाइम है वो 8 दिन का है और उसके अंदर जो हमारा स्टिकर हम मिला रहे हैं वो एक्टिवेटर वाला है, तो किसान भाइयों वो दवाई लंबे समय तक फिर चलती रहती है। तो ये रिजल्ट रहता है इसका। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें कौन से वाले का उपयोग करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए जो हमारा सिलिकॉन बेस वाला हमारा स्टिकर होता है। अब सिलिकॉन बेस क्या है, तो सिलिकॉन बेस के बारे में आपको बता दूं। सिलिकॉन बेस जो हमारे स्टिकर होते हैं इनका जो पीएच वैल्यू होता है वो किसान भाइयों 7 रहता है। ना ही ये क्षारीय होते हैं और ना ही किसान भाइयों ये अम्लीय होते हैं। तो जब भी आप किसी भी स्टिकर का उपयोग करें ध्यान दें कि वो सिलिकॉन बेस होना चाहिए। सिलिकॉन बेस जो हमारे स्टिकर होंगे ये किसान भाइयों किसी भी तरह के फंगीसाइड के अंदर, किसी भी तरह के कीटनाशक के अंदर और किसी भी तरह के एनपीके वाले सोल्यूबल के अंदर आप इन्हें मिलाकर के स्प्रे करते हैं तो कोई भी नुकसान ही आपको नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फायदा ही पहुंचाएंगे। तो सिलिकॉन बेस वाले स्टिकर का ही आपको हमेशा उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं सिर्फ स्टिकर का उपयोग करें, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर, इन सब का उपयोग करें। तो जब भी आप अपनी फसल के ऊपर उपयोग कर रहे हैं कोशिश करें कि प्लेन में स्टिकर ना लें, क्योंकि प्लेन में यदि आपने स्टिकर लिया और आपने उसका स्प्रे कर दिया तो किसान में वो जाकर के पत्ते पर एक जगह चिपक जाएगी। मान लीजिए किसी कारणवश आपने दवाई ज़्यादा छिड़क दी और ज़्यादा दवाई छिड़कने पर वो
पत्ते पर लंबे समय तक चिपके रहेगी तो आपकी फसल के अंदर स्कॉचिंग की जो समस्या है वो किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी जो पत्तियां होंगी, आपकी जो फसल होगी वो पीली भी पड़ सकती है और वो वहाँ पर जल भी सकती है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा इकट्ठे होने पर इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि आप स्प्रेडर पेनिट्रेटर वाले स्टिकर का हम उपयोग करते हैं तो ये किसान भाई जैसे ही आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद ये पत्ती पर चिपकेगा भी, पत्ती पर फैलेगा भी और पत्ती के अंदरूनी वाली जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर पहुंच करके फंगीसाइड के रिजल्ट को बढ़ा देगा, कीटनाशक के रिजल्ट को बढ़ा देगा। तो जब भी आप उपयोग करें स्प्रेडर पेनिट्रेटर वाले स्टिकर का ही उपयोग करें, ये आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकाल करके देगा। अब बात करते हैं कौन से समय में हमें इसका उपयोग कर लेना चाहिए। तो किसान भाइयों वैसे तो आप इसका कभी भी उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश हमेशा करें कि इसमें ज़्यादा पैसे की बर्बादी ना करें, क्योंकि जिस समय पर बरसात होती है, बरसात वाले मौसम के अंदर यदि आप स्टिकर का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि किसान भाई बरसात में जो है तुरंत देने से बरसात हो जाती है, तो उस समय पर यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये लंबे समय तक एक लॉन्ग पीरियड में आपकी फसलों पर अच्छे और शानदार रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। तो बरसात के मौसम में आपको इसका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तो ये है किसान भाइयों स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर और जो हमारा एक्टिवेटर है, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किसका उपयोग हमें कहां पर करना चाहिए। एक छोटी सी जानकारी मैं यहां पर आपको और दे दूं, जब भी आप इनका उपयोग करें किसी सस्ते वाले का उपयोग ना करें, या तो उपयोग करें ही ना, और यदि आप उपयोग करें तो किसी अच्छे सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर, पेनिट्रेटर, स्प्रेडर का उपयोग करें जो आपकी फसल पर अच्छे और लंबे समय तक के लिए शानदार रिजल्ट निकाल करके दे सके, क्योंकि सस्ते वाले जो हैं वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं और उसमें सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये कोशिश आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।